Hello everyone, this is Dr. Amit Karpuri, founder and president of AKP Healing India, and today we are going to discuss about the healthy nails. So let's start this session, and the session is divided into three parts. First one is what nutrition you should take to have healthy nails. What indication does a nail give कि आपका कौन सा सिस्टम जो है ख़राब है और उसको किस तरीके से हम लोग क्लीन और हेल्दी बना सकते हैं. आप अपने नेल्स को किस तरीके से रैपिडली ग्रो कर सकते हैं और उसके हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो गाइस, दीज नेल्स, चाहे वो फिंगर की नेल्स हों चाहे वो टोस की नेल्स हों, इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज केराटिन. एक केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, उससे ये नेल्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, राइट. तो वी नीड टू, तो इससे हमें न्यूट्रिशन के बारे में भी पता चलता है कि वी शुड हैव प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. मतलब जिस चीज़ से प्रोटीन बना होता है उनको अमाइनो एसिड्स बोलते हैं. तो सारे तरह के अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में होने चाहिए टू हैव दैट हेल्दी नेल. तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी जिसको होती है उसके नेल्स जो हैं चैप्ड होते हैं, ठीक है. और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि नेल्स क्यों ख़राब होते हैं, क्या ऐसी डेफिशिएंसी है. अगर हम उन डेफिशिएंसी सिम्टम्स को ठीक करते हैं तो हम एक हेल्दी नेल्स ले सकते हैं, राइट. तो फर्स्ट मैंने आपको बताया प्रोटीन, हमें प्रॉपर प्रोटीन लेना है डाइट में. सेकंड, हमें बायोटीन एक फैक्टर होता है. बायोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने डाइट में इंक्लूड करना. तो वो किस न्यूट्रिशनली हम उसको कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊँगी. तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोटीन और बायोटीन के अलावा, वो है आपका कैल्शियम की कंटेंट कितनी है बॉडी में. अगर कैल्शियम की कंटेंट प्रॉपर है तो भी आपका नेल, स्किन और टीथ अच्छे से रहता है, बोन हेल्थ अच्छी रहती है, राइट. तो एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉइड, जिसको भी थायराइड के रिलेटेड चाहे हाइपर थायरॉइड हो या हाइपोथायरॉइड हो, तो भी नेल्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. कैसे? हम बोलेंगे कि थायराइड तो यहाँ पे ग्लैंड होता है, गले पे एक बटरफ्लाई के शेप का ग्लैंड होता है, तो उससे नेल्स का क्या कॉम्बिनेशन है, उससे नेल्स कैसे इफेक्ट होती है. जिसको हाइपोथायरॉइड का प्रॉब्लम होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होता है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. तो जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है वो ठीक से हो नहीं पाता, तो एनर्जी रिलीज़ नहीं होती हमारी बॉडी में. जो फूड है उससे एनर्जी ठीक से रिलीज़ नहीं होती, तो हम बोलते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है. जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो स्वेटिंग कम आती है, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, तो हमें पसीना कम आएगा. और अगर पसीना कम आएगा तो हमारे स्किन में और नेल में ड्राइनेस हो जाएगी. और जब ड्राइनेस हो जाती है स्किन और नेल में, तो नेल में जब ड्राई होता है तो नेल हमारा टूट के ब्रिटाइल होने लगता है और टूटने शुरू हो जाते हैं. हमारे नेल्स होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. तो हाइपोथायरॉइड का डायरेक्ट रिलेशन है नेल्स की हेल्थ के ऊपर. ये मैंने आपको समझा दिया. अगर हम अपने थायराइड लेवल को मेंटेन कर लेते हैं, थायराइड को अपने मेंटेन करते, स्पेशली वुमेन में हाइपोथायराइड के केसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. तो नेल्स जो है फीमेल के बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, ब्रिटाइल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, शार्प्ड हो जाते हैं. सो ऑल द फीमेल्स, ऑल द लेडीज़ देयर, हमारी जो भी सिस्टर्स हमें देख रही हैं, आप अपने, अगर आपको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है तो नेल्स, अगर आपको नेल हेल्दी चाहिए तो अपने हाइपोथायराइड को ट्रीट करना शुरू कर दीजिए. इसको बैलेंस करना है हमें हार्मोन्स को, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये मैंने आपको डिफरेंट रीजंस बताए कि नेल्स जो हैं क्यों टूटते हैं, क्यों ब्रिटाइल हो जाते हैं. ड्राइनेस की वजह से होते हैं, और जिनको पसीना कम आता है, उसमें मॉइस्चर कम होता है, उसकी वजह से ड्राइनेस होता है और नाखून टूटने शुरू हो जाते हैं. अब अगर किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उनके भी आप देखोगे नेल्स जल्दी से ग्रो नहीं होते, और अगर ग्रो हो भी जाते हैं तो टूटने शुरू हो जाते हैं. तो उसका भी सेम रीज़न है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ना. तो बहुत सारे हमारे इंटरनली, हमारे बहुत सारे सिस्टम में जब खराबी आ जाती है, किसी भी सिस्टम में अगर खराबी आ जाती है, तो इसका इफेक्ट हमारे नेल्स पे डायरेक्ट दिखता है. आप कई बार देखोगे किसी का नेल देखोगे तो एकदम क्लीन नहीं होता, येलो कलर के हो जाते हैं किसी के नेल, किसी के ब्राउन हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं बहुत सारे. और जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं. तो डायबिटिक लोग जो खास ध्यान रखें अपने नेल्स का, उनको अच्छे से साफ सफाई करके उनको ड्राई रखें, उसको गीला ना करें, ज़्यादा गीला ना करें, तो उससे जो है फंगल इन्फेक्शन जो है फैलेगा नहीं.
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेल की हेल्थ को हम लोग 2 तरीके से इसका केयर कर सकते हैं। पहला एक्सटर्नल केयर और दूसरा है इंटरनल केयर। एक्सटर्नल केयर में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हमें करना है, डूज एंड डोंट्स ऑफ एक्सटर्नल केयर, एंड क्या क्या हमें नहीं करना है। और इंटरनली आप अपनी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हो कि आपकी नेल्स की हेल्थ जो है अच्छी हो जाएगी। जैसे हमें फिजिकली अगर मैं बोलूँ, एक्सटर्नली हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि नेल केयर कैसे करना है। देखिए, अगर आपके नाखून पीले हो गए हैं, रंग उसका डिस्कलरेशन हो गया, अगर नेल्स में सफ़ेद नेल नहीं रह गए, डिस्कलरेशन अगर आपके नेल्स में हो गया है, तो क्या करेंगे आप, एक बोल पानी लीजिएगा, उसमें आप खाने वाला सोडा 1 चम्मच ऐड कर दीजिएगा और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ के डाल दीजिएगा और उस बोल में अपने जो फिंगर के नेल्स हैं उसको डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर उसको सूखे टॉवल से, नैपकिन से पोंछ दीजिए। अगर टोस के नेल यानी कि पैरों के नेल में ये प्रॉब्लम है, डिस्कलरेशन हो रहा है, तो आप रुई, यही वाला जो घोल मैंने बताया है, एक बोल पानी में खाने वाले सोडे को मिलाएंगे और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे, उसमें कॉटन को डिप करिएगा और कॉटन को लपेट के टो नेल्स पे, मतलब पैरों के जो नाखून है उसमें लपेट के छोड़ दीजिएगा 10 से 15 मिनट तक और उसके बाद उसको पोंछ दीजिएगा किसी भी सूखे कपड़े से, नैपकिन से। इससे अगर आप इसको डेली करते हैं, इस रूटीन को अगर आप डेली करते हैं, तो आप 1 हफ्ते में देखेंगे आपके नेल्स का जो पीला रंग है वो चला जाएगा, वो कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके नेल टूटते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कमज़ोर हैं, ग्रो नहीं होते और आप अपने नेल्स को ग्रो करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है। और जो हेल्दी नेल्स के लिए एक ऑयल मैं बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। अगर आपको ये ऑयल चाहिए तो आप हमारे को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये नेल ग्रोथ ऑयल है, तो इससे अगर आप इस ऑयल को ले लीजिएगा और इसकी लेके आप नेल पे ऐसे से मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो इसकी मसाज 10 से 15 मिनट तक अगर आप अपने फिंगर नेल्स पे या टो नेल्स पे करते हैं तो आपकी नेल्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें कंटेंट क्या क्या है, अगर आपको ये चाहिए तो आप एक नंबर नोट करिए, उसमें आप ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा लगेंगी, ठीक है। 9582085863। अगर आपको घर में ही, अगर आपके पास अवेलेबल है चीज़, तो आप क्या करेंगे, एक कटोरी में कैस्टर ऑयल ले लीजिएगा, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ले लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच आलमंड ऑयल डाल दीजिएगा, बादाम का तेल डाल दीजिएगा, कैस्टर ऑयल डाल दीजिएगा, ठीक है। और उन दोनों को खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ओके। और ये देखिए, एक ये ऑयल है, ये एक्सट्रैक्ट हमने तैयार किया है जो कि नेल ग्रोथ एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 1 चम्मच आलमंड ऑयल और 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, दोनों को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है और फिर उन दोनों ऑयल्स को लेके आप अच्छे से सर्कुलर मोशन में नेल्स की मसाज करेंगे 10 से 15 मिनट तक। दोनों फिंगर की नेल, दोनों फिंगर्स में जो नेल्स हैं उस पर मसाज करेंगे और टो नेल्स पे भी मसाज करेंगे इसका। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्योर होना चाहिए, प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हम बाहर बाज़ार में जाते हैं, आप देखते हो आलमंड ऑयल बहुत सस्ता सा मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें वो सिर्फ एसेंस डाला होता है उसमें आलमंड का, एक्चुअल में वो आलमंड का ऑयल नहीं होता, ठीक है ना। तो आप जो भी चीज़ अप्लाई करते हैं इट शुड बी प्योर, उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करिएगा, तभी वो वर्क करेगा। अब अगर आपके नेल टूटते हैं, कई बार हमारे ऊपर से ऐसे नेल जो है फ्रिजाइल हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं, साइड से टूटने शुरू हो जाते हैं, तो आपको फाइलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। फाइलिंग किस तरीके से करते हैं, आपने नेल कटर से नेल को कट करना है और फाइलर लेके आपको ऊपर से टॉप से फाइल करना है और साइड से भी फाइल करना है, जिससे कि नेल्स आपके टूटेंगे नहीं। आपके अगर एजेस शार्प होते हैं, ठीक से कटे नहीं होते हैं, तो नेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं। तो आपको फाइलिंग बहुत ज़रूरी है।
फाइलिंग कितनी बार करें? अगर आपकी नेल की ग्रोथ अच्छी है तो हफ्ते में आप 2 या 3 बार फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नेल की ग्रोथ कम है, स्लो है, तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर आप फाइलिंग करेंगे। ओके, तो इससे आपको बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। कई बार आप देखेंगे नेल्स में ऐसे लंबी लंबी धारियाँ दिखती हैं, ऐसे रिजेस पड़ जाते हैं। वो ये इंडिकेट करता है कि जब लंबी लंबी धारियाँ आपके नेल्स में पड़नी शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब है कि आपको हाइपोथायरॉइड का प्रॉब्लम है। कई बार वो नेल बीच में से एक बहुत गहरी और मोटी लाइनिंग ऐसे वर्टिकली आपको दिखती है, वो ये शो करता है कि आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम है। कई बार आपको ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस दिखती हैं नेल्स में, इस तरह की हॉरिजेंटल लाइंस दिखती हैं, उससे भी ये बताया जाता है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके नेल्स में, आपकी बॉडी के अंदर। तो नेल आर द इंडिकेशन, दीज नेल्स आर द mirror of your health, what is happening inside. So if nail is indicating some yellowness, if nail is indicating the ridges, if nail is indicating the vertical or the horizontal lines जो कि normal नहीं है, और सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं नेल्स में, वो बताता है कि आपको एनीमिया है। ठीक है, तो मतलब ब्लड का हीमोग्लोबिन कम है आपकी बॉडी में। तो अगर नेल किसी भी तरह का सिम्टम शो कर रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्कलरेशन, वर्टिकल रिजेस, वर्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेस, और हॉरिजॉन्टल लाइंस, और डिस्कलरेशन, और समटाइम्स नेल यहाँ से यहाँ तक पिंक रहता है और ऊपर का टॉप का पार्ट होता है एकदम ही अजीब सा हो जाता है, टूटना लगता है। और कई बार यहाँ से यहाँ तक तो सफ़ेद होता है लेकिन ऊपर का पार्ट पिंक हो जाता है। उससे भी हमें शो करता है कि हमारा अंदर का जो बॉडी सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। अगर नेल आपको ये इंडिकेट कर रहा है, जस्ट आप अपने टेस्ट कराइए, और अगर कोई बीमारी है तो आप उसको ट्रीट करना शुरू करिए। और नेल पॉलिश देखिएगा, कई आजकल नेल पॉलिश और नेल पॉलिश रिमूवर, हमें वुमेन को बहुत शौक होता है नेल्स को पेंट करने का, जैसे मैंने भी पेंट किए हुए हैं। तो आप नेल पेंट और नेल रिमूवर जो है उसमें देखिए विटामिन ई रिच होने चाहिए। विटामिन, आप जब भी जाते हो खरीदने ना, तो कई तरह के नेल पॉलिश रिमूवर आपको मार्केट में मिलते हैं। तो आप ऐसा नेल पॉलिश रिमूवर लीजिए जिसमें लिखा हो कि दिस इज कंटेनिंग विटामिन ई। विटामिन ई जिसमें भी होगा वो आपको, अगर आप खरीदेंगे तो उससे जो है नुकसान नहीं होगा। नहीं तो हम ज़्यादा नेल पॉलिश रिमूवर अगर यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा नेल पेंट यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी नेल्स जो है ड्राई हो जाते हैं। तो आपने, जैसे अभी मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई है, मैं काफ़ी दिनों तक इसको बिना नेल पेंट के भी छोड़ देती हूँ और उसको ब्रीथ करने देती हूँ। ठीक है ना, तो हर समय नेल पेंट हम नहीं लगा सकते, तो आप थोड़ा देर, जैसे आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। जैसे एक हफ्ते आपने नेल पेंट लगाया, फिर इसको रिमूव कर दीजिए, नेल्स को ब्रीथ करने दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। विटामिन ई रिच लीजिएगा, और ऑरेंज का जूस आप ले लीजिएगा, उसमें आप 3-4 गार्लिक के क्लव्स ले लीजिएगा, है ना। लहसुन जो होता है, 3-4 कलियां लहसुन की ले लीजिएगा, उसको पीस लीजिए। और लेमन जूस में 2 चम्मच लेमन जूस में 4-5 या 3-4 लहसुन की कलियों को पीस के उसका पेस्ट बना के डाल दीजिए। उसको एक अच्छा सा घोल तैयार कर लीजिए, फिर उससे इसको मसाज करिए, है ना, नेल, फिंगर के नेल्स को भी और टो के नेल्स को भी। गार्लिक जो होता है वो नेल को हार्डन करता है। ठीक है, नेल्स जिसके बहुत वीक होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, टूटते हैं, तो गार्लिक से वो मजबूत हो जाते हैं। और ऑरेंज में विटामिन सी होता है जो कि आपके नेल्स के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एकदम पास में रखिए और इसको यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत अच्छे होते हैं ये हर्ब्स, और आप घर में ही अपने नेल्स का केयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से टुडे, और मुझे लगता है कि वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन, यू विल मेक द यूज़ ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन और अपने नेल्स को सुंदर बनाएंगे। So stay healthy and stay blessed. I think this session was quite informative. This was Dr. Amit Karpuri, founder and president of AKP Healing India. And if you want to order nail growth oil, then please dial on 9582085863. Thank you so much for watching and seeing.